तुम जानते हो वो फीलिंग जब रात को तुम डिसाइड करते हो कि कल से लाइफ एकदम चेंज कर दूंगा। सुबह 5 बजे उठूंगा, वर्कआउट करूंगा, पढ़ाई करूंगा और फ़ोन कम चलाऊंगा। डिसिप्लिन मोड एकदम ऑन। फिर सुबह अलार्म बजता है और तुम्हारा ब्रेन बोलता है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट भी ज़रूरी है यार, सो जा चुपचाप। तुम स्नूज़ का बटन दबाते हो, एक बार, दूसरी बार, फिर एक बार, और अचानक तुम्हारी लाइफ की सबसे कंसिस्टेंट हैबिट बन जाती है अलार्म को बंद करना। फिर गिल्ट आता है कि आई एम सो लेज़ी। पर शायद तुम लेज़ी नहीं हो, तुम कंफर्टेबल हो। इतने कंफर्टेबल कि तुम्हारे ड्रीम्स बाहर खड़े होकर एंट्री मांग रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम है तो मिलो एक ऐसे आदमी से जो 2000 साल पहले आया था, जिसका नाम है मार्कस ऑरेलियस, एक रोमन एम्परर। उसके पास पूरा एम्पायर था, वॉर्स थी, पॉलिटिकल ड्रामा था, प्लेग फैली हुई थी, लाखों लोग उस पर डिपेंड करते थे। फिर भी उसने अपनी डायरी में लिखा कि व्हेन यू हैव ट्रबल गेटिंग आउट ऑफ बेड, रिमाइंड योर सेल्फ आई हैव टू गो टू वर्क एज अ ह्यूमन बींग। मतलब रोमन एम्परर का भी बेड छोड़ने का मन नहीं करता था। तुम अकेले नहीं हो, ह्यूमैनिटी ने टेक्नोलॉजी अपग्रेड की है, एक्सक्यूजेस नहीं। मार्कस मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था। वो रील्स बनाकर ये नहीं कह रहा था कि वेक अप एट 4 AM एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। वो बस एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। जब माइंड हमेशा कंट्रोल चाहता है तब अच्छी लाइफ कैसे जी जाए? उसका आंसर था स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म का मतलब इमोशनलेस बनना नहीं है, इसका मतलब है हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स, तुम कैसे रिएक्ट करते हो, वो तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हारा एग्ज़ाम ख़राब गया तो हो गया तो हो गया। अब दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो 3 दिन तक सीलिंग को घूरो या बैठकर समझो कि गलती कहाँ हुई है। किसी ने तुम्हारी इंसल्ट कर दी तो तुम उनके मुंह को कंट्रोल नहीं कर सकते कि ऐसे पकड़ोगे, ऐसे तुम नहीं कर सकते, पर अपना रिएक्शन तुम कंट्रोल कर सकते हो। इंसानों की एक अजीब सी आदत है कि हम बारिश रोकना चाहते हैं, ट्रैफिक हटा देना चाहते हैं, लोगों की ओपिनियंस बदलना चाहते हैं, लेकिन अपना माइंड कंट्रोल करने में हमारा इंटरेस्ट कभी नहीं है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा कि हम इवेंट्स से कम और उनके बारे में अपनी इंटरप्रिटेशंस से ज़्यादा सफ़र करते हैं। तुम सेलेक्ट नहीं हुए, तुम्हें दर्द हुआ, तुम अंदर से टूट गए। फिर ब्रेन शुरू होता है, आई एम अ फेलियर, माई लाइफ इज़ ओवर, सब मुझसे आगे हैं, सिर्फ सिर्फ मैं ही पीछे हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रॉब्लम ने तुम्हें एक बार हर्ट किया, पर तुम्हारे थॉट्स ने उसे मंथली सब्सक्रिप्शन बना दिया। मार्कस शायद पूछता कि एक्स्ट्रा सफरिंग का प्रीमियम प्लान क्यों ले रखा है। उसकी एक और ब्रूटल लेसन थी कि मोटिवेशन का वेट मत करो। मोटिवेशन बहुत अनरिलायबल एम्प्लॉई है, जब ज़रूरत होती है तब छुट्टी पे चला जाता है। हम कहते हैं जब मूड होगा तब पढ़ेंगे, जब मोटिवेशन आएगी तब हम जिम जाएंगे, कल से शुरू करेंगे। कल, जिसने आज तक किसी की लाइफ तक नहीं बदली। इमेजिन करो कोई डॉक्टर कहे कि आज पेशेंट को देखने का मूड नहीं है यार, इसे हम कल देखते हैं। कोई फार्मर कहे कि आज इंस्पिरेशन नहीं आ रही, मैं फसल कभी बाद में उगाऊंगा। ये थोड़ा रिडिकुलस लगता है ना? फिर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ऐसा क्यों करते हैं? मार्कस कहता था कि एक्शन फर्स्ट, फीलिंग्स लेटर। तुम काम इसीलिए करते हो क्योंकि वो सही है, इसलिए नहीं कि तुम्हारा मूड है। क्योंकि मूड्स हिमाचल के मौसम की तरह है, कभी धूप,
5 मिनट बाद बादल। पर मार्कस एक और चीज़ बार बार खुद को याद दिलाता था कि प्रेजेंट मोमेंट, जो कई लोग हमें बताते हैं कि प्रेजेंट में जीना चाहिए, बुद्ध ने भी यही कहा था हमें। ये जो मोमेंट है, ये क्षण है, इसमें जीना चाहिए, ना टुमारो ना पास्ट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आने वाले कल की टेंशन लेते हैं और आज को बर्बाद कर देते हैं। ह्यूमंस खुद को मिजरेबल बनाने में सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। मार्कस हर सुबह खुद को ये भी याद दिलाता था कि आज बहुत से डिफ़िकल्ट लोग मिलेंगे, सेल्फिश लोग, कंप्लेनिंग लोग, रूड लोग, बेसिकली कमेंट सेक्शन वाले लोग। लेकिन वो बिटर नहीं होता था, वो प्रिपेयर्ड रहता था, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस सफरिंग क्रिएट करती है। तुम एक्सपेक्ट करते हो कि सब रीज़नेबल होंगे, फिर कोई बेवकूफ़ की तरह बिहेव कर देता है और तुम शॉक्ड रह जाते हो। मार्कस कहता है कि इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो, इंसान ही तो हैं। और आखिर में उनकी सबसे पावरफुल रिमाइंडर कि यू आर गोइंग टू डाई। इस संसार में कोई भी नहीं बचा, पर लोग फिर भी सोचते हैं कि मैं बचा रहूँगा, बाकी सब तो गए। थोड़ा डार्क लग रहा है, पर सुनो, मार्कस मौत के बारे में इसलिए सोचता था ताकि उसे याद रहे कि टाइम लिमिटेड है। आज जिन चीज़ों के लिए तुम स्ट्रेस ले रहे हो, वो ऑकवर्ड कन्वर्जेशन, लोगों की ओपिनियंस, वो एम्बैरसिंग मोमेंट 5 साल बाद शायद कोई भी इसे याद ना रखे, तो फिर उन्हें इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो। मार्कस कहता था टेम्पररी लाइफ ही चीज़ों को वैल्यूएबल बनाती है, इसलिए काइंड बनो, मीनिंगफुल वर्क करो, अपने लोगों के साथ टाइम बिताओ, खुद को इम्प्रूव करो, क्योंकि इवेंचुअली सब ख़त्म होता जाता है और इसी वजह से आज इम्पॉर्टेंट है। तो अगर तुम टायर्ड हो तो रेस्ट करो, रुक मत जाओ। अगर ओवरवेल्म्ड हो तो स्लो डाउन करो, लेकिन कंफर्ट के हवाले मत हो जाओ, क्योंकि कंफर्ट थोड़ा मिले तो ब्लेसिंग है और ज़्यादा मिल जाए तो जेल बन जाता है। मार्कस ऑरेलियस, एक एम्परर, को भी हर सुबह खुद को बेड से उठाने के लिए समझाना पड़ता था। तो अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस एक इंसान हो। असल सवाल ये नहीं है कि मोटिवेशन फील हो रही है या नहीं, असल सवाल ये है कि जब तुम्हारा माइंड कहे कि इसे तो यार बाद में करते हैं, तब तुम क्या धीरे से कह सकते हो कि नहीं, ये मुझे अभी करना है। क्योंकि लाइफ उन लोगों की बदलती है जो अपने हर एक्सक्यूज़ पर विश्वास नहीं करते। एक छोटा सा स्टेप, अभी, बस इतना। धन्यवाद।